हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो इडोटोरिया का स्मरणीय तथ्य कर रहे थे, उसका मैं आज लास्ट लेक्चर जो है वो लूँगा। और इसके बाद मैं जो है वो कल से आपका 150 इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसका मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा कि 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका करवाऊँ और आपका वो धीरे धीरे जो है वो टोटल में प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है स्मरणीय तथ्य का, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। स्मरणीय तथ्य अगर आप देख लेंगे तो एक आपका बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर आप स्पेशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर में। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है, वहीं नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण को कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति जो है वो डॉक्टर पी वेणुगोपाल थे। अगला है, पुरुष की नसबंदी कहलाती है तो वेसेक्टोमी, यानी कि जो पुरुष का नसबंदी होता है उसको वेसेक्टोमी कहते हैं, और महिलाओं का नसबंदी जो है वो ट्यूबेटॉमी जो है वो कहा जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो है वो माल्टोज बनता है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है वो आपका जोसेफ लिस्टर को जो है वो कहा जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल, यानी कि कवक और शैवाल को मिला करके लाइकेन एक तरह से कह सकते हैं कि बनता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन पचाने में सहायक होते हैं एंजाइम। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। पत्तियों का पीला रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु जो है वो आपका मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, जो है वो पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। अगला है आपका कि स्वप्नों के अध्ययन को ओनीरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को जो है वो जीरोंटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोजोम पर। पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम, जैसे आपका सोलेनेसी कुल है, इसमें आपके आलू बैंगन टमाटर मिर्च जो है वो आते हैं। सोलेनेसी कुल के पौधे में आलू बैंगन टमाटर और मिर्च। क्रूसीफेरी कुल के पौधे में मूली शलजम और सरसों आता है। कुकुर कुकुरबिटेसी कुल में जो है तरबूज खीरा लौकी और करेला आता है। लिलिएसी कुल में जो है लहसुन प्याज आता है। ग्रेमिनेसी कुल में चावल गेहूं गन्ना मक्का और ज्वार आता है। रूटेसी कुल में जो है नींबू संतरा और बेल आता है। आप जो इसको एक बार और रिवाइज कर लिया कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके उस पर ज्वाइन होकर के इसका पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला है विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण। जैसे तना, जैसे कंद है तो कंद जो है वो उसका उदाहरण है आलू। प्रकंद का हल्दी और अदरक है। सलकंद का जो है वो आपका प्याज उदाहरण है। शंकु आकार का जो जड़ होता है उसका उदाहरण गाजर है। तुर्की रूपी जो जड़ होता है उसका उदाहरण मूली है। कुंभी रूपी जड़ है उसका उदाहरण जो है वो आपका चुकंदर है। अगला है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स ऑक्सीन है। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक हार्मोन जो है वो जिबरेलिन्स होता है। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला जो हार्मोन है उसको साइटोकाइनिन कहते हैं। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसक को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है उसको एथिलीन हार्मोन कहते हैं। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीजेंस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला है विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम और उसके कमी से होने वाला रोग। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है और बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का फ्लोविन
रासायनिक नाम है और त्वचा का फटना इसका रोग हो जाएगा। विटामिन बी 3 को नियासिन कहा जाता है, केमिकल नेम, और प्लेगरा रोग होता है। विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, बाल सफ़ेद होना इसके कारण होता है। विटामिन बी 6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन बी 7 को बायोटिन कहते हैं, बालों का गिरना जो है वो विटामिन बी 7 के कमी से होता है। विटामिन बी 11 फॉलिक अम्ल केमिकल फार्मूला नेम हो गया, और पेचिस रोग होता है। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन कहा जाता है, और पांडु रोग जो है आपका होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। विटामिन D2 जो है वो ऑर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं, हड्डियों में दर्द होना। और विटामिन D3 भी होता है जो कि कैल्सीफेरोल होता है, बालों का झड़ना जो है विटामिन D3 के कारण भी होता है। अगला है आपका कि जीवधारियों के अनुवांशिक संगठनों को कहते हैं जीनोटाइप। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन का कार्यात्मक इकाई जो है वो सिस्ट्रॉन है। उक्त परिवर्तन की इकाई जो है वो म्यूट्रॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेयोन है। समसूत्री विभाजन होता है कायिकी कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होता है आपका अविकसित कोशिकाओं में। अगला है आपका कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने जो है वो प्रयोग किया था। तो पारिस्थितिकी शब्द को जो है वो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो A.G. टॉन्सले। अगर पारिस्थितिकी शब्द कहेगा तो अर्नेस्ट हैकल, और पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो A.G. टॉन्सले। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मेयर ने कहा था। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने कहा था। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने किया था। तो जोसेफ फोरियर ने। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना जो है वो चार्ल्स एल्टन ने किया था। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्र को जानते हैं बोला जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश जो है वो सांखला को कहते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से विष्णु लांबा प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित जो है वो विष्णु लांबा को जो है वो कहा जाता है। अगला है आपका कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1972 में। पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1980 में। वन संरक्षण कहेगा तो 1980 में। वन्य जीव संरक्षण कहेगा तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। नई वन नीति 1988 में आया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था। और एनजीटी की स्थापना जो है वो आपका 2010 में हुआ था। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। भारत में बाघों का संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में जो है वो किया गया था। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस आपका हो जाएगा 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मार्च को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना वो सिक्किम राज्य 2016 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। टायलर पुरस्कार संबंधित है पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस और उसका योगदान जैसे ग्रीन हाउस गैस आपका जलवाष्प भी है जो कि सबसे ज़्यादा योगदान देता है 60%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 26%। मीथेन गैस 4 से 9%। ओजोन 3 से 7%। नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 से 0.4% ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है। दुनिया का पहला कार्बन
निगेटिव देश किस के रूप में जाना जाता है भूटान को? दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश जो है भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में जो है वो लागू किया गया था। अगला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो आपका भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन थे। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेश मंत्री खान अब्दुल गफ्फार खान थे। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। रमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो किरण बेदी थी। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 में आपका सम्मानित किया गया था, जो कि बिहार से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1965 ईस्वी में। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था और उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में फिराक गोरखपुरी को मिला था। संस्कृत भाषा हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में मिला सत्यव्रत शास्त्री को। अंग्रेजी भाषा हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया आपका अमिताभ घोष को। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ 1880 में। भारत में एसटीडी सेवा शुरुआत 1960 में। भारत में पिन कोड सेवा शुरुआत 1972 ईस्वी में ही किया गया था। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 में। भारत में डॉक्यूमेंट डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत, जिसको डीडीएच कहते हैं, 2004 में। मोबाइल नंबर प्रोबेबिलिटी एमएनपी सेवा की शुरुआत जो है वो 2011 में भारत में शुरू किया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका 150 प्रैक्टिस सेट में जितने भी स्मरणीय तथ्य को था मैंने जो है वो टोटल करवा दिया है। अब हम लोग जो है वो इसका जितना भी प्रैक्टिस सेट है वो सारा का सारा हम लोग जो है वो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप जो है ज्वाइन करके जा करके पीडीएफ आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप जब एक बार यहाँ पर पढ़ लीजिए और वहाँ पर पढ़ लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप रेलवे का साइंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।